हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी ना हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स में मीडियन निकालना सीखेंगे विद डिस्क्रीट सीरीज़। ठीक है भाई, डिस्क्रीट सीरीज़ में भी जो फॉर्मूला लगता है ना वो सेम इंडिविजुअल सीरीज़ वाला ही लगता है, जिसमें आपका n इवन होता है तो हाफ वैल्यू ऑफ n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ n बाय टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन, और अगर n ऑड है तो वैल्यू ऑफ n प्लस वन बाय टू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे भाई n बाय टू प्लस वन है, ये n प्लस वन होल अपॉन में टू है, ध्यान देना। तो क्वेश्चन के लिए हमने एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन ही उठाया है, जिसमें मार्क्स ऑब्टेन दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको 100 दिए हुए हैं और 50 में से मार्क्स ऑब्टेन किए उन्होंने। तो 20 नंबर जो हैं 6 स्टूडेंट्स के हैं, फिर 25 नंबर 20 स्टूडेंट्स के हैं, ऐसे करके आपको टेबल दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, जो पहला रूल कहता है। तो पहले 20 आएगा, फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उसके 6 दिए हुए हैं, फिर 25 आएगा, फिर 20 उसके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ऐसे करके टेबल पूरा अरेंज कर लिया हमने। 28, देन 29, 28 का 24, 29 का 20, फिर 33, 42 सॉरी 38, 43 करके उनकी जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज थी मैंने ऐसे अरेंज कर ली। अब इसमें निकालना पड़ता है भाई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, हम फ्रीक्वेंसी को स्टेप पे ऐड करते हुए चलते हैं। जैसे 6 + 20 क्या आ जाएगा, 26। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि 20 तक कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर किए, 60। 25 तक कितने किए, तो 25 तक अगर बोलेंगे तो उसमें 20 भी आ जाएंगे, तो ये 6 भी गिनती के आ जाएंगे उसमें। ठीक है, तो ये 6 का 6 लिखा, 6 + 20 क्या 26, 26 + 24 करेंगे 50, 50 + 20 is 78, 78 और 15 93 + 4 97 + 2 99 + 100। ये n के इक्वल होता है, इन सबको ऐड करोगे आपको 100 ही मिलेगा। क्वेश्चन में भी दिया है 100 स्टूडेंट्स। अब भाई देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n 100 हैं, ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर में फॉर्मूला क्या होता है, हाँ मीडियन क्या निकलता है, हाफ वैल्यू ऑफ n बाय टूथ टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n बाय टू प्लस वन टर्म। तो अब हम पहले n बाय टू निकाला 50, अब हमें वैल्यू ऑफ 50th टर्म चाहिए। तो ये जो CF होना है, CF का ही काम होता है 50th और 51st टर्म को ढूंढने का। देखो 50th टर्म तो क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पे 28 है हमारा। 51st टर्म कौन सा होगा, 51 जो है ना भाई 50 के बाद आता है, तो 50 के बाद जो भी क्लास होगी ना वो हमारा 51st टर्म होगा। तो वैल्यू ऑफ 50th टर्म क्या हो गई, 28, क्योंकि 28 दे रही, और 51st इसके बाद है, तो फिर 50 n बाय टू प्लस वन जो है 51st टर्म 29 होगी। तो हाफ इसकी जगह पे 28 पुट किया, इसकी जगह पे 29 पुट किया। सॉल्व करने पे आपको 28.5 मिलेगा, जो कि मीडियन क्लास। थैंक यू सो मच।